हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सॉल्व इट विद हरी सर। हम लोग एनसीईआरटी का क्लास 10th का मैथ्स यहाँ पे कवर कर रहे हैं। एक्सरसाइज 2.2 चल रही थी और हम लोग सीख रहे थे सारी चीजें डिटेल में। और मुझे लग रहा है मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ आ रहा होगा। हम यहाँ पे आज जो करने वाले हैं वो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इसके बाद फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स को भी कवर करेंगे। पहले हम देख रहे हैं कि क्या दे रखा है, क्या नहीं दे रखा है। कह रहा है फाइंड दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रेस्पेक्टिवली। ये आपको सम दे रखा है और ये आपको प्रोडक्ट दे रखा है जीरोज का। तो हम पहले वाले का अगर सॉल्यूशन देखें यहां से, तो सम जो दे रखा है, सम ऑफ जीरोज, वो गिवन है आपको, दैट इज 1/4। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये आपको -1 दे रखा है। ठीक है ना। दो तरीके से कर सकते हैं हम लोग इसको, स्टैंडर्ड फॉर्म का यूज करके भी कर सकते हैं और इसको हम सिंपली एक इक्वेशन है या फिर एक फॉर्मूला कह लीजिए उसको यूज करते हुए भी कर सकते हैं। जब आपको सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रखे हो तो आपको जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है तो उसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है हमारी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज प्लस, साथ में एक्स का मल्टीप्लाई और आएगा, एक्स का मल्टीप्लाई करिएगा और फिर प्लस करने के बाद आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लिखने हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, आप ये नोट डाउन कर लीजिएगा जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकलवाएगा तो। क्यूबिक आपके सिलेबस से हट चुकी है, वरना क्यूबिक का भी बता देते हम कि क्यूबिक का किस तरीके से निकालते हैं। अब इसको हम अल्फा प्लस बीटा कहें, सम ऑफ प्रोडक्ट है, सम ऑफ जीरोज है, सम ऑफ जीरोज 1/4 है, सम ऑफ जीरोज 1/4 है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दैट इज अल्फा बीटा, वो -1 है। इसको और हम लोग शॉर्टर वे में कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा बीटा, ये सम आया और प्रोडक्ट आ गया, ये भी निकलती है इक्वेशन इक्वल टू 0 करके। यहां पे हम लोग इस वैल्यू को पुट करेंगे, वैल्यू पुट करिए जरा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है, सम ऑफ जीरोज दैट इज 1/4, 1/4 यहां पुट करना है इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा कितना है -1, वो -1 डालिए। अब क्या कर सकते हैं, यहां से x/4 -1 हो जाएगा इक्वल टू 0। छोड़ने को ऐसे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर और ज्यादा फर्दर इसको सॉल्व करें तो 4 को नीचे एलसीएम लेना, 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई में 4 0 के साथ मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या बचा, 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दैट इज आवर आंसर, दैट इज आवर आंसर। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। ये तरीका मुझे लग रहा है आपको, अगर ये अच्छे से आपने मेमोराइज कर लिया, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो आप लोग कर पाएंगे। ठीक है, सम दे रखा था, पहला वाला सम है, दूसरा वाला प्रोडक्ट है, इस तरीके से। एक और तरीका क्या हो सकता था, ये कोफिशिएंट के साथ हम लोग रिलेशन निकालते थे तो सम ऑफ जीरोज क्या हुआ करता था, याद करिए, माइनस का b अपॉन ए, माइनस b अपॉन ए। ओके, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जब निकालते थे तो वो क्या हुआ करता था, वो हुआ करता था c अपॉन ए, कांस्टेंट अपॉन ए, ऐसे करके करते थे हम लोग, है ना। तो यहां से अगर हम देखें तो कंपेयर करें, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू जो है वो -1 होती है, ए की वैल्यू 4 होती है। ठीक है, सी की वैल्यू -1 होती है और ए की वैल्यू 4 होती है। इज इट पॉसिबल कि ऐसा हो सकता है क्या कि यहाँ ए की वैल्यू 4 आए, यहाँ ए की वैल्यू 1 आए? नहीं ना। आप एक काम करिए, इसको 4 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करिए जरा, इस तरीके से, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई करके -4/4। अब देखिए जरा, यहां से b की वैल्यू -1, क्योंकि ये माइनस था तो हम यहां से कह सकते हैं b इक्वल टू -1, a इक्वल टू 4 आ गया, यहां से भी 4 है और यहां से भी 4 है, और c जो है वो -4 आया। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में डालेंगे जरा। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हुआ करती थी, ये होती थी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, कुछ इस तरीके से। a की वैल्यू कितनी, 4x स्क्वायर, b की वैल्यू -1 माइनस x लिखेंगे, प्लस c की वैल्यू -4। क्या ये वही इक्वेशन नहीं आ गई? बिल्कुल। तो हमने दो तरीके से चीजों को सीखा, इसको मैं दोबारा से एक बार आपको डिस्क्राइब कर देता हूं।
सम ऑफ जीरो जो 1/4 दे रखा है, ये कोफिशिएंट के साथ रिलेशन देखते थे तो माइनस के b/a हुआ करता था। अब यहां से रिलेशन अगर हम कंपेयर करें तो b की वैल्यू 1, a की वैल्यू 4 है, जबकि ये जो -1 दे रखा है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये c/a के बराबर होता था कोफिशिएंट वाले रिलेशन से। c की वैल्यू तो -1 हो गई, लेकिन a की वैल्यू 1 आ रही थी। पॉसिबल नहीं है कि अलग अलग हो, नीचे यहाँ 4 था तो इधर भी मुझे 4 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करना पड़ा, तो -4/4 हो गया। a की वैल्यू अब यहाँ भी 4 हो चुकी, यहाँ भी 4 हो चुकी। अब a b c की वैल्यूज मैंने रख ली, यहाँ इस तरीके से लिख ली। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हुआ करती थी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, ax² + bx + c। a b c की वैल्यू डालो, यहां से निकल गया। आप इस तरीके से करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, है ना। आपको दो तरीके बता दिए गए हैं, दोनों में से जो बेस्ट वे है वो ये है। आप इसको रिमेंबर रखें, आप इसको मेमोराइज करके रखें, और जब हम एग्जाम में करेंगे तो इसी तरीके से करेंगे। ओके, सेकंड वाले को करेंगे, थर्ड वाले को भी करेंगे। अभी के लिए 1 मिनट के लिए मैं टाइम दे रहा हूं, आप लोग इसको नोट करिए। सेकंड वाले को हम अभी करने वाले हैं इसके बाद, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारा हो चुका है, सेकंड वाले पे हम लोग मूव कर रहे हैं। और सेकंड वाले में जो सम ऑफ जीरोस दे रखा है, सम ऑफ जीरोस दे रखा है वो दे रखा है √2, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको दे रखा है 1/3, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस, मैं जीरोस को अल्फा बीटा लेके चलूंगा, तो अल्फा प्लस बीटा कह रहा हूं इसको, अल्फा प्लस बीटा कह दीजिए। इधर से ऐसे कह दीजिए कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू √2, और अल्फा बीटा मैं क्या कह दूं, 1/3। अभी अभी हमने सीखा इक्वेशन जो होती है वो ये होती है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, दैट इज सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा, ठीक है, अल्फा बीटा। वैल्यू सीधी सिंपली हमको स्कोप में इसमें पुट कर देनी है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करनी है, अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करनी है। जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे इसको सॉल्व करेंगे, इक्वल टू 0 होता है बेटा, इक्वल टू 0 होता है। जैसे सॉल्व करेंगे इसको तो हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। x² अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू डाली जरा, √2 x प्लस अल्फा बीटा क्या है 1/3। इतना छोड़िए, नहीं इतना नहीं छोड़ना है, 3 एलसीएम लेंगे, 3x² माइनस 3√2x और प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा, 3 0 के साथ चला जाएगा, क्या इक्वेशन निकल के आई, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दैट इज आवर आंसर, ठीक है, दैट इज आवर आंसर। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या निकला हमारा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकला हमारा 3x² माइनस 3√2x और प्लस 1 बराबर 0। अच्छा, दूसरा तरीका जो मैंने बताया था जरा उससे भी करके देख लेते हैं। सम ऑफ जीरोस क्या हुआ करता था, ये जो √2 दे रखा है सम ऑफ जीरोस, ये कोफिशिएंट के साथ हम लोग को पता है कि ये माइनस का b/a हुआ करता था, नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेना। कंपेयर करेंगे जब तो b की वैल्यू -√2 और a की वैल्यू 1 आती है यहां से, ठीक है, 1 आती है। अच्छा, दूसरा वाला जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट वाला जो है इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेना। प्रोडक्ट जो है 1/3, ये कोफिशिएंट जब हम रिलेशन देखते थे कोफिशिएंट के साथ तो c/a हुआ करता था, c मतलब कांस्टेंट, c/a। आप जरा ध्यान से देखें तो c की वैल्यू 1 है और a की वैल्यू 3 है, जबकि a की वैल्यू ऊपर कितनी है 1, इक्वल करनी पड़ेगी। इक्वल करने के लिए क्या करें, यहां 3 है यहां 1 है, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे फर्स्ट वाली इक्वेशन में, ठीक है। फर्स्ट वाली इक्वेशन में हम 3 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे दोनों तरफ कर देते हैं, तो यहां से a की वैल्यू तो हो जाती है 3 आ गई, b की वैल्यू बनेगी माइनस का 3√2 और c की वैल्यू बन गई 1। तीनों पता चल गया। स्टैंडर्ड फॉर्म जो हुआ करती थी उसमें पुट करिए जरा। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है हमारी, स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू कितनी है 3, वैल्यू पुट करें 3x², b की वैल्यू कितनी है -3√2, -3√2 पुट कर रहा हूं x, और c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू 1, मैं 1 पुट कर रहा हूं, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्या ये सेम आया, यस। आप जो सही समझे वो कर लें, लेकिन इसको आप फॉलो करेंगे तो ज्यादा सही होगा। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का रिलेशन जो है वो कुछ इस तरीके से होता है, सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के साथ, ये वाला, ठीक है, याद रखना इस वाले का।
तो इसी तरीके से तीसरा वाला क्वेश्चन करेंगे, चौथा करेंगे, पांचवा करेंगे, छठवां करेंगे, सारे क्वेश्चन को हम लोग हल करने वाले हैं। तीसरे वाले को करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग एक काम करिए, इसको नोट करिए अच्छे से, और नोट कर लेंगे तो उसके बाद से हम तीसरे पे मूव करेंगे। ओके, देखिए तीसरे वाले क्वेश्चन पे हम लोग आ रहे हैं, और थर्ड क्वेश्चन जो है, सेकंड का थर्ड जो है, उसमें हमको सम ऑफ जीरो 0 दे रखा है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज √5 दे रखा है। ठीक है, इतना क्लियर है? यस। इसको क्या बोलते हैं? अल्फा प्लस बीटा, दैट इज 0। और अल्फा बीटा कितना दिया हुआ है? ये गिवन है बेटा, ये गिवन है। ठीक है, ये गिवन है हमारे पास। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन क्या हुआ करती थी? ये हुआ करती थी x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। यहाँ अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज है, सम ऑफ जीरोज है, और अल्फा बीटा क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। ठीक है, वैल्यू पुट करिए जरा, तो इक्वेशन क्या बनेगी हमारी? इक्वल टू 0 लिख लेते हैं इसको। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा दैट इज 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा √5 इज इक्वल टू 0। ये पूरा 0 हो जाना है, तो x² प्लस √5 इज इक्वल टू 0, दैट विल बी आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। सेकंड वाला जो मेथड है उससे कर लेते हैं एक बारी। सेकंड वाले मेथड में हमको पता है सम ऑफ जीरो जो है 0 इज इक्वल टू कैसे हुआ करता था? माइनस के b/a। ये सेकंड मेथड है, ये सेकंड मेथड है, ये फर्स्ट वाला मेथड था। यहां से अगर मैं देखूं b की वैल्यू 0 है, a की वैल्यू 1 है, क्योंकि 0/1 लिखा जा सकता है 0 को। ठीक है, और √5 जो है ये c/a है, नीचे भी 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां भी a की वैल्यू 1, यहां भी a की वैल्यू 1, b की वैल्यू इधर 0 और c की वैल्यू इधर √5। सबको लिख लो। ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या आएगा? a की वैल्यू 1 आई, b की वैल्यू b की वैल्यू 0 आई, और c की वैल्यू √5 आ गई। a b c तीनों आ गए। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हुआ करता था? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ये थी ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a की, b की, c की वैल्यू पुट कर दीजिए। a की वैल्यू 1, तो x² 1 लिखने की जरूरत है नहीं, ऐसे छोड़ दीजिए, प्लस b 0 है, 0 रखिए इसको, प्लस c √5 है। ये यहां से इसी को हम 0 को हटा देते हैं और x² प्लस √5 इज इक्वल टू 0 कर देंगे। क्या वही इक्वेशन नहीं आई? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ इस तरीके से निकाली जा सकती है। ठीक है, तो सिंपली आपको बस एक चीज याद रखनी है कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने की, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने की, इसको फॉर्मूला कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, यहां वैल्यूज पुट करनी है। वैल्यू पुट करने के बाद आपको सिंपली इक्वेशन देखने को मिल जाएगी फर्दर सॉल्व करने पे। यहाँ पे हम लोग कोफिशिएंट की हेल्प से निकाल रहे हैं, आप वैसे भी कर सकते हैं। आपको दोनों मेथड पता होने चाहिए, लेकिन आप इसको प्रीफर कीजिएगा, आप इसको करेंगे। ठीक है, एग्जाम में। चलिए हम लोग फोर्थ क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अभी 1 मिनट का टाइम है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग चौथे क्वेश्चन की तरफ मूव करने वाले हैं। अब चौथे क्वेश्चन में जो सम ऑफ जीरोज है वो हमको 1 दे रखा है और प्रोडक्ट भी कितना दे रखा है? 1। हम इस वाले क्वेश्चन को कर रहे हैं। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा गिवन है बेटा 1, अल्फा बीटा भी गिवन है बेटा कितना? 1। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है वो होता है हमारा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। सिंपली वैल्यू पुट करिए, अल्फा प्लस बीटा की भी करनी है, अल्फा बीटा की भी करनी है, और आंसर आपके सामने होगा। ठीक है, ये 1 पुट किया मैंने इंटू एक्स प्लस 1 पुट किया इक्वल टू 0, x² माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारी एक इक्वेशन निकल के आ जाती है। ठीक है, और फिफ्थ वाले को भी हम लोग करेंगे। तो फिफ्थ वाले को अगर करें तो फिफ्थ वाला कुछ ये है, सम ऑफ जीरोज कितने दिए हैं? ये 1/4 है माइनस का, ये माइनस का 1/4 दे रखा है, और प्रोडक्ट जो है वो कितना दिया है? प्रोडक्ट जो है वो 1/4 है। सिंपली इसी फॉर्मूले में हम लोग पुट करेंगे अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और यहाँ माइनस होता है सॉरी, और यहाँ प्लस होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा सम जो है वो माइनस के 1/4 और ये 1/4 है। ठीक है, क्या करें? एलसीएम लीजिए, 4 नीचे 4 एलसीएम आ गया,
उसके बाद क्या करना है, उसके बाद यहाँ नीचे 1 होगा, 1 का डिवाइड करेंगे 4 में, 4 टाइम्स जाएगा। आपको सॉल्व करना आता होगा ये, है ना। और एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाना है, प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, ये इक्वल टू 0 है। 4 0 के साथ चला जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया इसके केस में, ठीक है। ये हो गया 5वां। और इसी तरीके से 6 वाला भी कर लेते हैं। 6 वाला कैसे करेंगे, सम दे रखा है कितना 4, और प्रोडक्ट कितना दे रखा है, प्रोडक्ट दे रखा है 1। अगेन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कितना होगा निकाल लेंगे। क्या होगा, क्या होने वाला है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा बीटा। जरा बताइए अल्फा प्लस बीटा कितना है, सम 4 है, वैल्यू रखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x। प्रोडक्ट कितना है, प्रोडक्ट 1 है, प्लस 1 करिए इक्वल टू 0। और यही हमारा क्या आ गया आंसर, ठीक है। ये हमारा आंसर, ये हमारा आंसर और ये हमारा आंसर। इस तरीके से हमने एक्सरसाइज 2.2 को यहाँ पे समाप्त कर लिया है, फिनिश कर दिया है। ऐसे क्वेश्चंस आपको अदर बुक्स में एनसीईआरटी के अलावा, जब हम आर एस अग्रवाल या आर डी शर्मा की बात करते हैं तो उन बुक्स में भी आपको ऐसे क्वेश्चंस भरे भरे मिलेंगे, खूब भर भर के मिलते हैं। वहां पे आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए चीजों को, और जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ये चीजें और ज्यादा क्लियर होंगी। तो करना क्या है, हमें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। सिर्फ एनसीईआरटी पे स्टिक होके नहीं रहना है, आपको प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस इस तरीके से करनी है कि कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमें टारगेट जो रखना है बोर्ड एग्जाम में वो 80 आउट ऑफ 80 का ही रखना है। आपको 80 में से 80 का टारगेट रखेंगे, तब जाके आप कहीं 70-75 लेके आ पाएंगे। अगर आपका डेडिकेशन अच्छा है, आपकी मेहनत अच्छी है, आपने अच्छे से पढ़ाई करी है, तो 80 आउट ऑफ 80 भी बड़ी बात नहीं है, लाते हैं लोग। आप भी ला सकते हैं, आप भी कोशिश करिए, आप भी अपना पूरा एफर्ट डालिए, पक्का आपके नंबर इंप्रूव करेंगे, आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो बेहतर होंगे। ये सारी चीजें हम लोग जो पढ़ रहे हैं 1 बाय 1 कॉन्सेप्चुअल चलते जाएंगे, सारी चीजों को कवर करेंगे, और कोशिश करेंगे हम कि 10th के साथ साथ और भी कुछ इंफॉर्मेटिव चीजें, 9th क्लास का हो गया, 11th 12th का हो गया, या फिर और भी इंफॉर्मेशन वाली चीजें हैं वो आपको प्रोवाइड कराई जाएं इस चैनल के माध्यम से, ठीक है। तो थैंक यू फॉर योर लव, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लोगों को कमेंट करिए, अपने जो भी आपके डाउट्स हैं वो बताइए, किस तरीके से और चीजें बेहतर कर सकते हैं आप वो भी बताइए, ठीक है। तो आज के लिए मैं इतना ही रख रहा हूं, कल से हम लोग चैप्टर नंबर 3 शुरू करेंगे, और अच्छे से करेंगे। पहले बेसिक चीजें देखेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे पूरे चैप्टर का, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पे मूव करेंगे, और आई होप सारी चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।